कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.1 निर्देशांक ज्यामिति। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सभी सवाल हम करेंगे। तो ये सभी सवाल आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने हैं। और ये प्रश्नावली समझने से पहले जो हमने पिछली क्लास पढ़ी है, इस प्रश्नावली का सामान्य परिचय, भूमिका, वो वाली क्लास आप जरूर समझ लें। वो अगर आपने अच्छी तरीके से समझ ली तो इस वाली क्लास में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उस क्लास का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के आई बटन पर आपको दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो देखो पहला सवाल है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को किस तरह बताएंगे। तो देखो कहते हैं आपके पास क्या है, एक अध्ययन मेज है, मतलब टेबल है। ये टेबल है जिस पर आप पढ़ाई करते हो। ठीक है ना, होगी घर पे आपके टेबल जिस पर आप पढ़ाई करते हो। ठीक है ना, ये टेबल है। अब इस टेबल के मैं ये लगा देता हूँ, क्या ये टेबल के पैर है ना, हाँ लगा दिए। अब इस टेबल पर एक लैंप लगा हुआ है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, टेबल लैंप कहते हैं। मान लो वो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, एक लैंप है, टेबल लैंप। अब कोई व्यक्ति आया आपके पास, उस व्यक्ति को इस टेबल लैंप की स्थिति बतानी है। तो आप इस टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से उसको बताओगे। तो देखो ध्यान देना है, तो कैसे बताएंगे। ये जो टेबल लैंप है इसको हम एक बिंदु मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक बिंदु। और जो ये टेबल है, अध्ययन मेज, ये जो अध्ययन मेज है इसको हम समतल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समतल। और इस अध्ययन मेज की एक तो ये वाली कोर लेंगे और एक ये वाली, मतलब एक तो ऊर्ध्वाधर कोर और एक क्षैतिज कोर लेंगे। ऊर्ध्वाधर कोर से इसकी दूरी मापेंगे। इसकी दूरी मान लीजिए मैंने ऊर्ध्वाधर कोर या छोटी कोर कहते हैं उसको, छोटी कोर से इसकी दूरी मापी और ये मेरे पास आई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दूरी जरूरी नहीं है कि 25 ही आए, कितनी भी आ सकती है। आपका लैंप जहां पर होगा जितनी दूरी आपकी आएगी वो हो सकती है। और अब इस बड़ी वाली कोर से जब मैंने इस लैंप को मापा, ठीक है, मापा, लैंप की दूरी को मापा, तो इसकी दूरी आई मेरे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी दूरी आई, 30 सेंटीमीटर। तो हम इस लैंप की स्थिति को उस व्यक्ति को कैसे बताएंगे, उसको बताएंगे कि छोटी कोर से तो जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है और जो बड़ी वाली कोर है उससे दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। या तो हम उस व्यक्ति को इस प्रकार बताएंगे, या फिर पहले कि बड़ी वाली कोर से तो दूरी 30 सेंटीमीटर है और छोटी वाली कोर से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हम उस व्यक्ति को टेबल लैंप की स्थिति के बारे में बताएंगे। तो आप इसको लिख भी सकते हो। किस प्रकार से लिखना है, देखो मान लीजिए कि टेबल लैंप एक बिंदु है और अध्ययन जो मेज है वो क्या है, समतल है। देखो क्या लिखेंगे यहाँ, मान लीजिए, लिखना भी है आपको। मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि टेबल लैंप क्या है, एक बिंदु है, एक बिंदु है, एक बिंदु तथा जो अध्ययन मेज है, अध्ययन मेज क्या है, समतल है। ये तो एक बिंदु हो गया और ये अध्ययन मेज क्या हो गए, समतल। ठीक है, अब क्या किया, समतल की छोटी कोर से बिंदु की दूरी, समतल, क्योंकि समतल की छोटी कोर से बिंदु की दूरी मान लीजिए कितनी आई, 25 सेंटीमीटर, तथा बड़ी कोर से दूरी मान लीजिए कितनी, 30 सेंटीमीटर आती है या प्राप्त होती है। तो इसलिए ठीक है, बिंदु की स्थिति क्या होगी, बिंदु की स्थिति क्या होगी बेटा, या तो हम क्या लिखेंगे,
25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हो 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें पता है, हमने बेसिक जो पढ़ा है उसमें किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए दो रेखाओं की जरूरत पड़ती है, तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा। जब हम यहाँ बिंदु को दर्शाते हैं तो आगे x का मान आता है और पीछे y का मान आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम बिंदु को, इस लैंप को, टेबल लैंप को दर्शा सकते हैं। आगे समझ में, बस यही बताना है। उधर देखो, बिंदु की जगह आप क्या लिख सकते हो, टेबल लैंप भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये कोई भी एक ही बात है, बिंदु लिखो, टेबल लैंप लिखो, ठीक है ना। तो जिस जैसे आप रखोगे ना इसको, वैसे आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि दूरी 25 और 30 ही लो, आप अलग भी आ सकती है, 5, 10 भी आ सकती है, 2, 7 भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। सवाल नंबर 2, सड़क योजना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैंने इसलिए इस पर नहीं लिखा, अभी आपके यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा तो वहां से आप लोग इसको पढ़ लेना। देखो क्या लिखा है, एक नगर में दो मुख्य सड़कें जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में एक नगर का मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक हम मॉडल बना लेते हैं। तो देखो मॉडल कैसे बनाना है। सबसे पहले तो इसने कहा है कि इस नगर में दो मुख्य सड़कें हैं, एक तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है और एक पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। तो सबसे पहले मैं दिशाओं के बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे ये दिशाएं होती है, ठीक है ना। तो ऊपर की ऊपर, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर और नीचे द से दक्षिण, ठीक है। इधर होती है आपके पूर्व और इधर होता है आपके पश्चिम। ये आपको दिशाओं का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है ना। ये आपको दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अब देखो इसने कहा है कि एक नगर में मुख्य दो सड़कें हैं, ठीक है। तो देखो एक सड़क तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, तो ये बनाता हूं मैं एक सड़क, ठीक है। ये बना ली मैंने। ये आपके उत्तर से दक्षिण की ओर है, मतलब इधर तो है उत्तर, ठीक है, और नीचे क्या है आपके दक्षिण। और जो दूसरी सड़क है वो इधर से, ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है ना। तो ये दूसरी सड़क बनाई मैंने, ठीक है। ये दूसरी सड़क, ये आपके कहाँ, पूर्व से इधर पश्चिम की तरफ जाती है, ठीक है। ये हो गया। एक सड़क तो ये है और एक सड़क ये है। ये दोनों सड़कें नगर के केंद्र से होकर गुजरती है। यहाँ पर नगर का केंद्र है, यहाँ से होकर गुजरती है। अब आगे लिखा है कि इन दोनों जो सड़कें हैं इनके समांतर 5 अन्य सड़कें जाती है। दोनों के समांतर, समांतर मतलब इसके समांतर ऐसे सड़कें निकलेगी और इसके समांतर ऐसे सड़कें निकलेगी। कितनी है, 5। और प्रत्येक के बीच में कितने की दूरी है, 200 मीटर की दूरी है। तो हम क्या करेंगे, 5 सड़कें और बनाएंगे। जैसे 200 मीटर की दूरी पर, जैसे मैंने ये एक सड़क बना ली, ठीक है, ठीक है। और ये जो सड़क है इनके मध्य की दूरी कितनी है, 200 मीटर। फिर ये दूसरी सड़क बना लेते हैं, ये दूसरी सड़क, ठीक है। इसके मध्य की भी दूरी कितनी है, ये दूरी 200 मीटर। फिर तीसरी बना लेते हैं, ये तीसरी सड़क बना ली, ठीक है। इनके मध्य की भी दूरी कितनी है, 200 मीटर। तो 3 बढ़ गए, 5 होनी चाहिए, 5 है। एक ये हो गए आपके 4, ठीक है, और एक ये हो गए आपके 5, ठीक है। 5 सड़कें तो हैं आपके उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, और 5 सड़कें हैं आपके पूर्व से पश्चिम की ओर। तो 5 ऐसे भी बनानी है। देखो ये पहली सड़क हो गई और प्रत्येक के बीच में दूरी कितनी है, 200 मीटर, ठीक है ना। दूसरी सड़क ये हो गई, फिर तीसरी सड़क ये हो गई, ठीक है ना। इधर बढ़ा लो नीचे, ये चौथी सड़क हो गई, ठीक है। और ये आपके हो गई 5वीं सड़क,
दोनों तरफ 5-5 सड़कें हैं इनके समांतर। ठीक है बेटा, ये आपके सड़कें हो गई। ठीक है ना, तो ये आपका जो मॉडल है सड़कों का वो तैयार हो जाता है। दो मुख्य सड़कें, ये दो मुख्य सड़कें, इन मुख्य सड़कों के समांतर 5 सड़कें, तो इसके समांतर भी 5 सड़कें हैं और इसके समांतर भी 5 सड़कें हैं। अब इनको नाम दे देते हैं सड़कों को, जैसे ये पहली सड़क, ये दूसरी, ये तो मुख्य सड़क है, तो ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं सड़क। ठीक है, अब इधर भी नाम दे देते हैं, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये मुख्य सड़क है, तो ये चौथी और ये 5वीं सड़क है। ठीक है, इस तरह से 5-5 सड़कें हैं। अब देखो आगे क्या लिखा है, जो पैमाना है ना उसमें लिखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर लेना है आपको। ठीक है, मतलब ये वाला जो गैप है वो 200 मीटर है, यहाँ भी 200 मीटर है, यहाँ भी 200 मीटर है, ये पैमाना है। अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है सवाल में, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है। क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहा, इसे क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं, क्रॉस स्ट्रीट। देखो जब ये सड़कें एक दूसरे को काटेगी तो जहां पर काटती वहां पर चौराहा है। जैसे मान लो ये बड़ी सड़कों ने यहाँ पर काटा तो यहाँ पर एक चौराहा है। अब देखो यहाँ पर ये वाली यहाँ काट रही है तो यहाँ भी चौराहा है, यहाँ भी चौराहा है, जहां पर ये सड़कें काटती है ना वहां पर चौराहा है। आगे लिखा है, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनती है, और जो एक विशेष चौराहा बनता है ना वो 2 सड़कों से बनता है। जैसे ये चौराहा बना तो 2 सड़कों से, एक सड़क ये और एक सड़क ये। आगे लिखा है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में, मतलब एक तो उत्तर से दक्षिण में जाती है और एक पूर्व से पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व दिशा में क्रॉस होती है, मतलब दूसरी सड़क तो उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क मतलब ये वाली उत्तर से कहाँ आती है, दक्षिण में, तथा 5वीं सड़क पूर्व से पश्चिम में, 5वीं सड़क पूर्व से पश्चिम में। दूसरी सड़क तो आती है आपके उत्तर से दक्षिण में और 5वीं सड़क पूर्व से पश्चिम में, और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे, 2,5 कहेंगे। ठीक है, इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि, इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि, देखो इसने कहा एक तो दूसरी सड़क है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है, आ रही है ये, और एक 5वीं सड़क है, ये 5वीं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ आती है। अब जहां पर ये दोनों मिलेगी, देखो 2 नंबर और 5 नंबर कहाँ मिली, यहाँ मिली, तो यहाँ को हम इस चौराहे को कैसे दर्शाएंगे, 2,5। अब इसी परंपरा से आपको कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। अब 4,3 मतलब एक तो है 4, सड़क नंबर 4 और एक है सड़क नंबर 3। सड़क नंबर 4 तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये वाली, और सड़क नंबर 3 पूर्व से पश्चिम की ओर ये वाली। तो बताओ ये दोनों, ये वाली देखो, देखो इसने कहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहे को 4,3 माना जा सकता है। 4 का मतलब तो है कि सड़क उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है, तो देखो 4 नंबर पे ये रहा उत्तर से दक्षिण, और 3 नंबर का मतलब है पूर्व से पश्चिम, तो 3 नंबर ये रही पूर्व से पश्चिम। तो देखो 4 नंबर तो उत्तर से दक्षिण और 3 नंबर पूर्व से पश्चिम, ये कहाँ कटेगी, यहाँ कटेगी, और यहाँ का निर्देशांक 4, कितना हो जाएगा 3। तो बताओ ऐसी कितने चौराहे हैं, 4,3 से कितने चौराहे को दर्शा सकते हैं। उत्तर से दक्षिण तो 4 नंबर की सड़क और पूर्व से पश्चिम 3 नंबर की सड़क, तो 4,3 ऐसे कितने चौराहे होंगे, यही होगा ना। इसके अलावा इस पर कहीं पर भी 4,3 निर्देशांक आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो कितना चौराहा होगा, तो इसको लिख सकते हैं एक चौराहा, या लिख सकते हो एक क्रॉस स्ट्रीट, एक चौराहा। ठीक है, देखो दूसरा, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। कितनी क्रॉस चौराहा स्ट्रीटों का मतलब आप समझो चौराहा, क्या है बेटा इसका मतलब, चौराहा।
तो 3,4 कितने चौराहे हो सकते हैं? तो 3 का मतलब तो है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये आ रही 3 नंबर की सड़क। और 4 नंबर का मतलब है पूर्व से पश्चिम की ओर, ये आ रही 4 नंबर पूर्व से पश्चिम। तो देखो ये 3 नंबर और ये 4 नंबर कहाँ मिली? यहाँ पर मिली। तो यहाँ के निर्देशांक कितने? 3,4। तो बताओ ऐसा नाम 3,4 इस और इस लाइन पर कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा ना, इसके अलावा आ सकता है क्या? इस और इस लाइन पर नहीं आएगा। मतलब 3,4 के नाम से कितने चौराहों को जाना जाएगा? एक चौराहा। यहाँ भी क्या आ जाएगा? एक चौराहा आ जाएगा। आ गया समझ में? क्योंकि इसने पहले कहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो आती है और पूर्व से पश्चिम की ओर आती है उसको 2,5 से माना जाता है। तो इसी प्रकार 4,3 और 3,4 को कितनी चौराहे बढ़ेंगे? तो एक चौराहा यहाँ और एक चौराहा यहाँ, 2 चौराहे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ध्यानपूर्वक आपको ये करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। यदि आपको समझ में आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर करो। थैंक यू।